नाम में आप सबों की सलामती हो, खुदाम की शुक्रगुजारी हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदाम ने हम सबों को दिया है। इस बात के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। सो टॉपिक हमारा जारी है। कितने लोगों को याद है पिछली दफ़ा कौन सी क्लास हुई है? पिछले दफ़ा कौन सी क्लास हुई है? वेरी गुड, सेमिनार हुआ है। दूसरे साल की आज दूसरी क्लास है। एक दरम्यान में पहला सेमिनार हुआ है। दूसरे साल की दूसरी क्लास है, लेकिन पिछले बुध को सेमिनार हुआ। तो सेमिनार में क्या सीखा आपने? यीशु के मिजाज के बारे में, यीशु मसीह के मिजाज के बारे में हमने सीखा। कोई फर्क पड़ा मिजाज के ऊपर? आया है, कोई फर्क आया है? जी सर। कितना आया है? थोड़ा सा मतलब कितना? थोड़ा सा कितना? बहुत ज्यादा बेहतरी आई। बहनों की तरफ से बहुत ज्यादा है जी। हमारी कोशिश जारी है। इधर से कोशिश जारी है। घर वाले बोलते हैं घर वाले आगे से बातें सुनाते हैं, थोड़ा सा काम हौला रखो। तो हमने खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज को समझना भी है और वैसा बनना भी है। आमीन। क्योंकि जब तक हमारा मिजाज खुदावंद यीशु मसीह जैसा नहीं है, हम खतरे के अंदर हैं, हम प्रॉब्लम के अंदर हैं, हम कलाम से बाहर हैं। आमीन। सो पिछले पैगाम के अंदर, सेमिनार के अंदर मैंने बताया था कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसको हमने जल्दी जल्दी से क्लोज कर दिया था क्योंकि हमारा टाइम हो चुका था। लेकिन कोई इशू नहीं है, बातें फिर से आएंगी, फिर से हम देखते रहेंगे। लेकिन चूंकि जो बुध की स्टडी की क्लास है उसको हम ज़्यादा पीछे नहीं लेके जा सकते हैं। वैसे भी जो सिलसिला शुरू है, जो हवाला जात बताए गए हैं, ये सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए है। एक ही हफ्ते में आपने पढ़ने और अगले हफ्ते में आपको दूसरे हवाला जात दिए जाएंगे ताकि पूरी बाइबल जो है इसको हम एक साल में कवर कर सकें। फिर ये भी कहा गया था कि आपने हर रोज पढ़ने। कितने लोगों ने पढ़ा है हर रोज? इन्हीं हवालों को हर रोज कितने लोगों ने पढ़ा है? आज ही पढ़ा है। 3-4 दफा आज ही पढ़ा है जी। बाकियों ने कितनी दफा पढ़ा है? पूरा हफ्ता तकरीबन डेली पढ़ा है। पूरा हफ्ता डेली पढ़ा है। वेरी गुड जी, खुदावंद आपको बरकत। पूरा हफ्ता सुना है। पूरा हफ्ता क्या सुने? हवाले सुने। जो आपने जो हवाले दिए गए वो पूरा हफ्ता। 3 लोग हो गए जी, 4-5 आपने भी पीछे सुने, हर रोज सुने, 2-3 दफा, 4 दफा आपने पढ़ा है। 3 दफा क्या सीखे आपने? एक बात तो हमने स्टार्ट की है, एक आयत पर तो हमने बात की है। दुनिया चेंज हो जाती है सर। दुनिया चेंज हो जाती है। बंदे ने 4 दफा आज ही पढ़ा है तो उसकी दुनिया ही चेंज हो गई। और बाकियों ने जो 4-4, 5-5 दफा पढ़ा है, आपको कैसा लगता है या कैसा आपने फील किया है इन हवाला जात को पढ़कर? क्योंकि ये काम के साथ काम दिया गया था कि आपने इसको बार बार पढ़ना है और फिर इसको आप जब जब भी पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलेगा। आपको क्या मिला वो बताइए मुझे। हाँ, बहुत कुछ सर, इसमें बहुत गहरी गहरी भेद है, बहुत गहरी गहरी बातें। अच्छा चले, इसको तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। आपने क्या सीखा है? जो यहाँ से पहली क्लास में बताया गया वो क्या था? इब्तिदा के बारे में बताया गया था। इब्तिदा में कलाम था। फिर क्या था? फिर इब्तिदा में हिकमत है और इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। और फिर हमने देखा इब्तिदा में कलाम है। इब्तिदा में ज़मीन और आसमान थी या कलाम था? इसको हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि सारी चीजें कलाम के वसीला से बनी। फिर सारी चीजें हमने देखा यीशु मसीह के वसीला से बनी। ऐसा हुआ। फिर हमने देखा सारी चीजें हिकमत के वसीला से बनी। सारी चीजों को हमने देखा खुदा ने बनाया।
फिर हमने घूम के देखा अब्रानियों के खात्मे से कि सारी चीजों का बनाने वाला तो यीशु मसीह है। फिर हमने इस बात को भी देखा कि जो आने वाला है वो कौन है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि जो था, जो है और जो आने वाला है। फिर हमने इस बात को जकरिया की किताब से लिया कि जो था वो कौन था, जो अब है वो कौन है और जो आने वाला है। फिर सारी चीजों को मिलाकर हमने देखा कि ये खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। वो हमने देखा कि वो खुदावंद है। और फिर मुकाशवा की किताब में हमने देखा वो खुदावंदों का खुदा है। फिर हमने देखा खुदावंद खुदा है। आमीन। हमने खुदावंद खुदा भी देखा, हमने खुदावंद भी देखा, हमने खुदा भी देखा, हमने उसको हिकमत भी देखा, हमने उसे कलाम भी देखा, हमने उसे बेटा भी देखा। तो सारी चीजें, हाँ, फिर हमने इस बात को देखा कि जो जब जमीन की बुनियाद डाली जा रही थी तब अय्यूब से पूछा क्या तू कहां था। फिर हमने इस बात को भी लिया कि हम कहां थे। और फिर हमने इस बात को देखा कि सारी चीजें कुल मिलाकर पर्दे के पीछे है। आमीन। सारी चीजें कुल मिलाकर पर्दे के पीछे है। और पर्दा जैसे जैसे चीजों से हटता जाता है सारी चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो खुदा भी ऐसे ही है। कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर खुदा नहीं है। हम खुदा के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर खुदा नहीं है। तो जब यहां पर हम बैठे हुए यह सारी चीज को, पूरी यूनिवर्स को आप देखें एक गोले के तौर पर समझें। जैसे आप मैप को देखते हैं, टेबल के ऊपर रखा होता है गोल मैप होता है, ऐसे उसे घुमाते जाएं तो पूरी दुनिया आपको नजर आएगी। और पूरी दुनिया उस गोले के ऊपर ऊपर लिखी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया हकीकत में उस गोले के अंदर है। हाँ, तो खुदा पूरे गोले के अंदर, ऐसे आप समझिए कि खुदा पूरे गोले के अंदर है। तो बाकी सारी चीजें किस में पाई जा रही हैं? गोले के अंदर ही है। पहले भी गोले के अंदर ही थी, अब भी गोले के अंदर ही है। अभी आपको माइंड अपना सेट करना है। एक गोला है, मतलब कोई अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन चले हाथ से बनाते हैं। एक गोला है, सारी चीजें, मतलब खुदा ये नहीं है, लेकिन समझने के लिए सारी चीजें कहां पर थी? मतलब उस गोले के अंदर है। और गोले के अंदर से चीजों को बाहर निकाला गया। सारी चीजें यहां से, पहाड़ यहां से निकलेंगे, चश्मे यहां से निकलेंगे, पहाड़ यहां से निकलेंगे, हवानात यहां से निकलेंगे, नबातात यहां से निकलेंगे। खुदा के कहने से सब कुछ होता जाएगा। पहले खुदा ने अपने अंदर से बाहर निकाला और फिर अब सारी चीजों को वो कवर कर रहे हैं, अपने कलाम की कुदरत से कवर कर रहे हैं। तो अब सारी चीजें कहां पर हैं? अब भी तो सारी चीजें खुदा के अंदर ही हैं, बस हमने कवर को समझना है। अभी इस कमरे को देखें, ये सारे का सारा कमरा हम इसको जस्ट खुदा की तरह मानते हैं। ये खुदा है और इस कमरे से सारी चीजें बाहर निकलेंगी और फिर कमरे के अंदर से जो कुछ बाहर निकला है, कमरा उसको फिर कवर कर ले सारी चीजों को। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को, तो इब्तिदा में हमने देखा कि इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में, और फिर हमने देखा कि कलाम ही तो अगर कलाम ही खुदा है, अगर जो हमारा ईमान है कि है, लेकिन अगर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हम बात को समझ पाए। निकालिए पैदाइश की किताब की पहली आयत को और यूहन्ना की पहली मतलब आयत को पढ़िए, दोनों को हमने इकट्ठा पढ़ना है। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था। अब यहां से आपने कलाम को पकड़ना है। इब्तिदा में कलाम था जी। और कलाम क्या है? कलाम क्या है जी?
कलाम खुदा है। आप इस खुदा को या इस कलाम को अपने पैदाइश की किताब के पहले लफ्ज के ऊपर लगाना है, बिल्कुल बात आपकी सारी साफ हो जाएगी। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को, और वहां से हमने देखा कि जो खुदा है वो कौन है? कलाम है। अब कलाम को यहां से उठाइए और वहां पर रखिए, तो क्या आयत बनेगी? कलाम ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आमीन। आपकी खुदा वाली, खुदावंद वाली, बेटे वाली सारी बातें सीधी हो जाएंगी अगर आप उस कलाम वाले लफ्ज को वहां से उठाकर यहां पर रखें। आपकी वो वाली आयत भी किसी और अंदाज में आ जाएगी। ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है, खुदा ने अपने सारे नामों से ज्यादा, हर एक नाम से ज्यादा इज्जत अपने। अब यहां पर हमें समझ में आता है कि जो कलाम है हकीकत में वो खुदा का सबसे जो अच्छा और कीमती नाम वो कलाम है। अफजल नाम जो है वो कलाम है। अजमत जिस नाम को मिली है वो कलाम है। तो अब यहां से हम इस बात को पढ़ेंगे, इब्तिदा में नाम था, इब्तिदा में और नाम खुदा के साथ था और नाम ही खुदा था। नाम ही खुदा है। और फिर इसी नाम को आप पकड़िए, नाम जो है, जो पैदाइश की किताब पहली आयत है वहां पर नाम लगाइए, क्या लिखा जाएगा? नाम ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को, नाम ने, उसके नाम की जरूरत है बस। जहां पर उसका नाम आ जाएगा सारी चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। और फिर उसने यही कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो जाओगे। तो नाम क्या है? नाम कलाम है। जहां पर कलाम आ जाता है वहां पर खुदा आ जाता है, और जहां पर खुदा आ जाता है वहां पर चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारी जिंदगी में खुदा अपने नाम या अपने कलाम के वसीला से हमें बना रहा है। आमीन। अभी कुछ समझ में आ रहा है कि खुदा, नाम, कलाम, आप एक ही बात को समझेंगे, फिर इसी को समझेंगे। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही जो साथ था वो कौन था? वो नाम ही तो है। जो साथ है वो नाम ही तो है। और इसी नाम का लोग इनकार करते हैं, इसी नाम का लोग इनकार करते हैं। और फिर हनूक की किताब में इसको बार बार कहा गया है, बार बार कहा गया है, खुदावंद का जो नाम का इनकार करता है वो फना हो जाएगा। तो ये उन तमाम लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से नफरत करते हैं। नफरत करने का सबब क्या है? इस पर हमने कई बातें बताई हुई है। नाम जो है आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम यीशु नाम है। और इसी यीशु नाम से लोग कितनी नफरत करते हैं। इसी एक नाम से अमाल की किताब का स्टार्ट इसी से होता है, मेरे नाम से आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। सारे नाम के वसीला से होंगे, मुअज्जिज़ात नाम के वसीला से, अंधे ठीक होंगे नाम के वसीला से, कोड़ी पाक साफ होंगे नाम के वसीला से, मुर्दे जिंदा होंगे नाम के वसीला से। काम करो, कलाम करो, जो भी करो नाम से करो। तो फिर यहां पर जब हम निजात की बात करते हैं, जब हम बुनियाद की बात करते हैं, तो बुनियाद भी तो नाम के ऊपर रखी जानी चाहिए। और नाम क्या है? यीशु नाम। तो जब हम ये किसी को कहते हैं कि जब आप तौबा करोगे उस वक्त आपकी बुनियाद रखी जाएगी, उस वक्त आपकी तो बुनियाद किस पे होनी चाहिए? यीशु नाम के ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम शादी करते हैं, मियां बीवी, लड़की लड़का जब शादी करते हैं तो शुरुआत कहां से होती है? निकाह से होती है। और निकाह जब हो जाता है तो फिर मर्द का नाम बीवी के साथ जुड़ जाता है। बीवी औरत अपने उस शोहर का नाम ले लेती है और फिर ताहयात उसी के नाम से मंसूब रहती है। तो हम जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी करते, रसूल इसी यीशु नाम की मुनादी कर रहे थे और लोग उसी नाम से उनको कत्ल कर रहे थे। फिर मोहरों के अंदर हमने पढ़ा है, या इसको सीख रहे 5वीं मोहर के अंदर, लोग मेरे नाम से तुमसे अदावत रखेंगे।
लोग मेरे नाम से तुमसे, और फिर उसी का नाम लेने से, उसके नाम की जो गवाही देगा उसका सर भी काटा जाएगा। इसको हमने मुकाशवा की किताब में पढ़ा हुआ है। मुकाशवा की किताब में हमने इस बात को देखा है। बहुत मशहूर ज़माना आयत है, जनाजों के ऊपर अक्सर पढ़ी जाती है। लिख मुबारक है वो मुर्दे जो आपसे, तो ये कब मरते हैं? मैंने मोहरों में क्या बताया हुआ है? ये उनके लिए है जो बनी इस्राएल है वो। ये आयत हमारे लिए आज के ज़माने की नहीं है। यीशु मसीह के नाम से कत्ल हुए हैं, ये उनके लिए है। हुए हैं नहीं, होंगे। जब कलीसिया जमीन पर नहीं रहेगी, कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। और पीछे, क्योंकि गैर कौम का जो टाइम पीरियड है ये खत्म हो चुका होगा, कलीसिया आसमान पर जा चुकी है, और पीछे बनी इस्राएल के साथ खुदा फिर से काम कर रहे हैं। जैसे अमाल की किताब पहले शुरुआत हुई, तो अमाल की किताब में जो भी यीशु को कबूल करता, उसके नाम को लेता और उसके नाम से लोगों में मुनादी करता, फिर क्या होता? लोग उनको कत्ल करते। और यही काम फिर से होने वाला है। जब कलीसिया गैर कौम की दुल्हन पर्दे से हट जाएगी, फिर क्या होगा? फिर से वही काम होगा। 666 की मोहर जारी होगी। फिर से जो लोग ईमानदार होंगे, यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, तब जो लोग यीशु मसीह की गवाही देंगे, उसके नाम के साथ जुड़े रहेंगे, वो लोग तलवार से कत्ल होंगे। वो लोग तलवार से, वरना कलीसिया के जमाने की ये आवाज तो नहीं है कि लिख मुबारक है वो मुर्दे आज जो आपसे खुदावंद में आज तो नहीं मरते हैं। आज तो मुर्दे, हम तो नहीं मर रहे, क्योंकि जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी वो तो जिंदा है। या फिर दूसरी टर्म ये यूज होती है, वो सोने की है, वो खुदावंद में सो जाते हैं, वो खुदावंद में सो जाते हैं। और फिर दूसरी बात क्या है? हमारा बदला कब लेगा? ये बदले की आवाज कलीसियाई जमाने की नहीं है, ये बदले की आवाज हाबिल के जमाने की है। तो जैसा हाबिल के दौर के अंदर हाबिल का जमाना था, ऐसा ही जमाना हमारे इस दुनिया से जाने के बाद फिर से इस जमीन पर शुरू होने वाला है। फिर से अमाल की किताब जैसे शुरू में हुई, शागिर्द उसके नाम से कत्ल हो रहे थे, इसी तरह से फिर से उसके नाम पर लोग कत्ल होंगे, उसके नाम पर लोग। और जो कत्ल होंगे उसके बारे में अगली बात लिखी है, वो अपनी मेहनतों से। मुझे बताइए, हम मेहनत से आराम पाएंगे? आज कलीसिया मेहनत से आराम पाएगी या खुदा के फजल से आराम पाएगी? हाँ, हम मेहनत कितनी कर रहे हैं? 24 घंटों में हमारी मेहनत कितनी है? क्यों जी एल्डर साहब, 24 घंटों में हमारी मेहनत कितनी है? हम खुदा के साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे लगा लो तो 21 घंटे किधर है? 3 घंटे तो खुदा के साथ हो गए, और फिर 21 घंटे खुदा के कलाम के खिलाफ चल दिए। फिर मेहनत कितनी है? कलीसिया बचेगी, हम बचेंगे खुदा के फजल से। हम बचेंगे यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने के वसीले से। पर जब कलीसिया चली जाएगी, फिर मेहनत का टाइम है। किन के लिए? कौम बनी इस्राएल के लिए। वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, क्योंकि जो पहला टाइम पीरियड था वो उन्होंने गवा दिया था। पहला टाइम पीरियड उन्होंने गवा दिया। और आज के जमाने में इसको हमने लिंक किया हुआ है कि जो मसीही आज सोई हुई कलीसिया है, 10 कुंवारियां हैं, 10 की 10 ही सोई हुई है। ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छी थी और वो बहुत बुरी थी, 10 की 10 सोई हुई है। और 10 में से 5 जो है वो तेज है। तेज किस मामले में? उन्होंने तेल एक्स्ट्रा लिया हुआ है कि अगर नींद आ भी जाए, नींद अगर आ भी जाए तो तेल होना चाहिए। नींद अगर आ जाए
तो तेल होना चाहिए। अगर नींद आ गई यार, तेल नहीं है, और जब उठेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इन 5 कुंवारियों में यही प्रॉब्लम थी ये भी कुंवारियां, मसले इनके पास भी हैं, आग इनके पास भी है, प्रॉब्लम है तो इस बात की कि इनके पास तेल नहीं है। तो जो पीछे 5 रह जाएंगी उनके बारे में एक ही चांस है, क्योंकि पहला चांस उन्होंने मिस कर दिया। आज के ज़माने में हम अपनी बात करते हैं, हम कलाम को सुनते हैं, कलाम को ले रहे हैं, कलाम के साथ चलते हैं, लेकिन बीच बीच में हम सुस्त रह जाते हैं। काफ़ी जगहों पर हम तो जब सुस्त रह जाते हैं तो हम पीछे रह जाने वाले। अब फिर दूसरा मौका क्या होगा कि तब जब कलीसिया आसमान पर उठाई गई है, फिर नीचे गैर कौमों का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। अब इन्होंने अगर आना है तो मेहनत करके आना है। अब अगर आना है क्योंकि फजल के रूह को इन्होंने पामाल किया है। 666 की मोहर जारी है, फिर मोहरें खुली हुई है, एक मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ रही है, फिर करना क्या है? फिर एक ही चांस है, अगर हमेशा की जिंदगी पानी है तो वही एक चांस है कि आपको अपनी गर्दन कटवाना पड़ेगा, फिर आप बच जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास आज ऑप्शन है। मेहनत कम करेंगे पर यीशु पर ईमान रखेंगे तो यीशु मसीह हमें आज बचा सकते हैं। कलाम पर ईमान रखेंगे, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, हम बच चुके हैं। लेकिन अगर कलाम से दुश्मनी है, कलाम से नफरत है, कलाम के लिए वक्त नहीं है, फिर हम प्रॉब्लम के अंदर हैं। आमीन। तो ये कुछ बातें अक्सर है नाम के तलक से हैं। जो नाम है वो कलाम ही है, जो नाम है कलाम ही है, और नाम के वसीला से, कलाम के वसीला से सारी चीजें बनी है। तो जब नाम का इनकार है, दुल्हन नाम के साथ एक होती है, नाम के साथ मंसूब होती है, और जब नाम ही को हटा दिया जाए फिर क्या पीछे बचता है? हाँ, जब शोहर का नाम ही हटा दिया जाए फिर पीछे बर्बादी है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। आमीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने हिकमत के बारे में भी देख लिया, कलाम के बारे में देखा है, खुदा के बारे में देखा है, कैसे खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, इसको अभी तक हमने देखा है। लेकिन कुछ और बातें जमीन के तलक से हम करने वाले हैं। क्या जमीन ऐसे ही बन गई है? खुदा ने मुंह से बोला और वो बन गई, क्या इतना ही है? जी, खुदा ने मुंह से बोला और ये बन गई, और बाकी सब ऑल इज वेल, क्या ऐसा है? इसको आज हम देखेंगे कि जमीन बनी, इसके साथ क्या हुआ है। क्या जमीन एक ही है? हाँ, क्या जमीन एक है? क्या 2 है? क्या 3 है? कितनी जमीनें हैं जिसको खुदा ने बनाया? फिर ये भी लिखा हुआ है कि मैं नई जमीन लेके आऊंगा। क्या जमीन नहीं आएगी या यही रहेगी? हाँ, नहीं आएगी, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है नई जमीन होगी, नया आसमान होगा। फिर खुदा ने यह भी तो कहा हुआ है, नूह के दौर में जब तूफान आया तो खुदा ने कहा इंसानों का जो खात्मा है, इंसानों के साथ साथ लिखा हुआ है जमीन समेत खात्मा मेरे सामने आया है। इंसान का खात्मा तो हुआ ही हुआ, साथ में जमीन का भी खात्मा हुआ। तो जमीन फिर से नहीं हुई? हाँ, हुई या नहीं हुई? कैसे हुई? इस जमीन को जहां पर ये पहले थी वापस उसी जगह पर भेज दिया गया। ऐसा हुआ। पहले 6 बाब में आपने पढ़ा कि खुदा ने जमीन को कहां से निकाला है? मैंने इसलिए कहा था कि बार बार पढ़ना है, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो आपको जवाब आएंगे। जमीन कहां से निकली है? पानी से बाहर निकली है। तो नूह के दौर में क्या हुआ? पानी फिर से ऊपर चढ़ गया और जमीन का गोला फिर से जमीन पानी के अंदर चला गया। और फिर कितने दिन रहा?
हाँ 327 दिन मिला जी, बताइए। एक साल तकरीबन 10 दिन का 1 साल 10 दिन। तूफान का जो कुल टाइम है वो 1 साल 10 दिन का टाइम है। हमने इसको पहले से काउंट किया हुआ है। 40 दिन रात बारिश होती है, फिर 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश खत्म होती है। लेकिन लिखा है कि 150 दिन पानी बढ़ता रहा, पानी चढ़ता रहा, और फिर लिखा है 150 दिन तक पानी घटता रहा। 150 दिन पानी चढ़ा, फिर 150 दिन पानी, तो कुल कितने दिन बन गए? 340, यानी कि 40 दिन, जो 40 दिन रात बारिश हुई है, 340 दिन रात तो यही बन जाते हैं। तो वापिस अगर आप 340 को ही समझ ले, 340 को समझ ले, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो लगभग कोई 34,000 साल भी बन सकते हैं और 34,000 दिन भी बन सकते हैं खुदा की नजर में, क्योंकि एक दिन जो है वो खुदा की नजर में 1000 वर्ष के बराबर है। और जब हम इन दिनों को काउंट करते हैं तो कितने दिन बने? हाँ, बुलंद आवाज से बताइए। 7 दिन बनेंगे सर। 340 दिन है ना? 7 दिन हो गया। नहीं, पहले आप 340 को पकड़िए। सही। 340 साल, 340 दिन, 340 साल, 340 को आप आगे 1000 के ऊपर लेकर जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ये 340,000 साल है। हाँ, आपको फिर समझ में आएगा कि यही टाइम पीरियड होने वाला था, या चौथे दिन का आखिर होने वाला था, तो तब खुदा ने सूरज और चांद को भी बनाया। चौथे दिन में जाकर खुदा ने सूरज और, क्योंकि 3 दिन जो है वो 3000 साल है, और ऊपर 400 दिन ऊपर निकल गए, यानी कि चौथा दिन जारी है। तो चौथे दिन ही में लाजर को जिंदा किया गया, चौथे दिन ही में चांद सूरज सितारे बनाए गए, चौथे दिन में ही यीशु मसीह ने आकर जमीन पर कफारा दिया। तो ये सारी चीजें इसके साथ लिंक करती है। वापिस जमीन जो है पानी के अंदर है, वापिस जमीन पानी के, तो इंसान बढ़िया शेखियां मारता है तौबा करने से पहले। उसकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल बाद यीशु मसीह ने पानी से बपतिस्मा लिया। 34वां दिन था, 34वां साल था, तो यीशु मसीह चले गए। तो आप इसको 34 को 340 के साथ लिंक करके देखिए, आपको यीशु फिर यहां पर भी नजर आएगा। 3.5 साल, 33.5 साल, यानी 3400 साल जो हम गिनती कर रहे हैं, या 340 साल जो हम गिनती कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के आप 33.5 साल को काउंट करें, तो आपको समझ में आएगा कि जमीन वापस फिर जमीन के अंदर चली गई। यीशु मसीह का बदन वापस कब्र के अंदर चला गया। तो ये लिंक है, अगर आपको समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहे तो रिकॉर्डिंग जारी है, आपने इसको बार बार सुन लेना, जरूर बातें समझ में आएंगी। हम बात क्या कर रहे हैं? जमीन वापस पानी के अंदर गई है और पानी में से बाहर निकाली गई है नूह के दौर में। लेकिन ये कंप्लीट नहीं, मैं अभी 340 की बात कर रहा हूं। टोटल 370 दिन का टाइम है। टोटल टाइम पीरियड जो है तूफान का 370 का है। और 370 को जब आप काउंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट यीशु मसीह का फिगर सामने आएगा कि 370 यानी कि 3700 साल हो चुके थे जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर कफारा दिया है। आमीन। इस लिंक को आपने पकड़ना और फिर एग्जैक्ट मैं ईद फसह पर जो सेमिनार में बताने वाला हूं, आपको वहां पर पूरी डिटेल से बताऊंगा कि जो वहां पर कश्ती अरारात के पहाड़ पर रुकी है, कौन सी तारीख है, क्यों रुकी है, इसका यीशु मसीह की सलीब के साथ क्या कनेक्शन है, तो आपको बातें फिर वहां पर भी समझ में आएंगी। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्या जमीन नई होगी, कोई नया कोई गोला खुदा तैयार करेगा। नूह के दौर में क्या चला है, इसी जमीन को वापस पानी में डाला गया और पानी में से इसको साफ करके
फिर निकाला गया है, तब ये नई जमीन थी। और आपकी बात पतरस ने कहा ये जो जमीन है ये आग से जलाई जाएगी, ये वाली जमीन, क्योंकि आग से सारे जरासीम साफ हो जाएंगे। ऐसा होगा। अच्छा, इसके साथ एक और लिंक कीजिए, क्योंकि इसी हवाले के अंदर है। खुदा ने कहा मैं एक मतलब कौसे कज़ा, धनक, अहद आसमान में बादलों में रखता हूं। आज के बाद मैं पानी से दुनिया को, तो जो हुआ फिर से कैसे होगा? हाँ, जो हुआ फिर से कैसे होगा? इसलिए हमने कहा तस्बीहात को समझना जरूरी है। पानी क्या है? पानी खुदा का कलाम है। तो कलाम के वसीला से लोग मरेंगे। फिर आग क्या है? खुदा का कलाम है। इसी आग से लोग मरेंगे। वो पानी हो, कलाम हो, आग हो, तलवार हो, हथौड़ा हो, बात एक ही है। ये चिराग बन जाए, ये दोधारी तलवार बन जाए, बात एक ही है। बात सिर्फ तशबीहात को समझने की। आप कौन सी तशबीहात में खुदा के कलाम को लेते हैं? आमीन। तो जमीन यही जो है इसको ही नया किया जाएगा। आप फितरत में देखते हैं लेंटर डाला जाता है, इसके अंदर लोहा आता है। क्या लोहा खत्म हो जाता है? जब लेंटर गिरता है लोहा खत्म हो जाता है। फिर क्या किया जाता है? लोहा फिर से वापस भट्टी में साफ करके फिर से वापस लोहा तैयार है। आमीन। होता है या नहीं? क्योंकि लिखा है कि जो चीज बनी है वही है, जो बनी है। दुनिया में कुछ नया नहीं है। आमीन। दुनिया में खुदा गुजरे हुए को, गुज़श्ता को फिर तलब करता है। आमीन। तो अभी आप कुछ और आगे समझ लें। आपकी मतलब जहाँ तक दौड़ जाती है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, जहाँ तक आपकी सोच जाती है, आप लिंक पकड़ लीजिए। आपके कलाम सामने खुल चुका है। कलाम आपके सामने खुल चुका है, बात खुल चुकी है। अब आपकी दौड़ है, आप कहाँ तक दौड़ते हैं। आमीन। फिर हम बात करेंगे जमीन की। जमीन को जब बनाया गया है, जमीन को क्या ऐसे ही डायरेक्ट खुदा ने कहा जमीन पानी से बाहर निकल आए और निकल आई तो जमीन तैयार है? आज जमीन को बने हुए कितने साल हो चुके? साइंसदानों के मतलब हिसाब को हम नहीं जानते, वो तो बहुत करोड़ों साल कहते हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। बाइबल के मुताबिक आदम को बने हुए कितनी देर है हो चुकी है? 5782 साल। अभी आज जब ये पैगाम रिकॉर्ड हो रहे हैं, सिर्फ इंसान की पैदाइश से गिनती होती है। यहां से हमने गिनना है। और फिर इसको जब हम पैदाइश के पहले बाप के 6 दिनों पर अकाउंट करते हैं, तो पूरे सेटअप को बने हुए ही अभी 6वां दिन जारी है। जमीन का जो सेटअप चल रहा है, इसको बने हुए कोई अभी 6वां दिन है। तो यानी कि 6000 साल अभी पूरे नहीं हुए। अब जब हम जमीन में बोर करते हैं तो हमारे गांव में कितना गहरा पानी आ जाता है? 25-30 के ऊपर पानी है। इस्लामाबाद में कितना है? 200, 250, 300, 500 कर ले, 1000 कर ले। जहां पर 25 फुट पे पानी आता है, 15 फुट पे गीली रेत आ जाती है। हाँ, 20 पे कर ले, गीली आ जाती है। तो जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, ये 20 फुट के नीचे तो गली हुई है, 20 फुट के नीचे पानी है। तो सोचिए 6000 साल होने को हैं, अभी तक जमीन अंदर से कच्ची है, गली हुई है। तो जैसे ये 6000 साल पहले पानी से निकली थी, तब कैसी हो सकती है? हाँ, कैसी होगी? 6000 साल गुजरने के बाद भी अभी गुजरे नहीं है, 218 साल बाकी है। तो अब अगर भी जमीन का अंदरूनी हिस्सा अपने अंदर से लावा निकालते,
हाँ, लावा निकलता है। तो कैसे निकलता है? अंदर से ये कच्चे हैं या फिर अंदर इसकी आग जल रही है? तो जब खुदा ने कहा खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, तो क्या पहली ही आयत के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था? हाँ, पहली आयत में तो लिखा है ना, खुदा ने इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। तो क्या पहली ही आयत में हम ये मान सकते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था? निकालिए हवाला ईसाया की किताब का। ये हवाला आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि बताया गया इसको पढ़ना है। 45 नंबर बाब और उसकी 18 नंबर आयत से पढ़िए। खुदावंद जिसने आसमान पैदा किए, क्योंकि खुदावंद जिसने आसमान पैदा किया या किए, तो वहां पर तो लिखा है किया। इब्तिदा में तो बताया गया कि आसमान पैदा किए, ऐसा लिखा है ना? पढ़ लो उस आयत को पढ़े। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। लेकिन यशायाह क्या कह रहे? आसमान पैदा किए। आमीन। तो यहां पर बात आपके सामने कुछ और तरीके से खुल के सामने आई कि ये एक आसमान नहीं है, इसको आपको जमा के अंदर मानना पड़ेगा। आगे पढ़िए। वही खुदा है जिसने आसमान पैदा किए, वही खुदा है। उसने जमीन बनाई, उसी ने क्या किया? बुलंद आवाज से आपने बताना है, उसने क्या किया? जमीन बनाई है। पैदाइश की किताब में बुजुर्ग मूसा ने लिखा, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। तो वहां पर इतनी छोटी सी बात कहकर बात को बंद कर दिया गया। यह नहीं बताया गया कि जब जमीन को बनाया था खुदा ने क्या किया था इसके साथ। इसका अगला हिस्सा अगले बंदे के पास, और यहां पर यह हिस्सा लिखा हुआ है, खुदा ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया, उसी ने उसे कायम किया, उसने उसे अब्स पैदा नहीं किया, बल्कि उसको आबादी के लिए रास्ता किया, बल्कि उसको आबादी के लिए रास्ता किया। वो यूं ही फरमाता है। आमीन। वो यूं ही फरमाता है। आगे बात जारी है। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि जब जमीन को बनाया गया है तो सिर्फ बनाया नहीं गया है, बनाने के लिए कुछ और भी खुदा को करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर बहुत शुरू में पास्टर साहब ने हमें एक लकड़ी की जब मिसाल दी थी, तो आपको याद होगा कि लकड़ी ली जाती है और कारीगर को पता होता है कि इसके अंदर क्या है। कारीगर को इस बात की पूरी अक्ल होती, समझ होती। कोई भी चीज डिजाइन करनी तो कारीगर को पहले पता होता है, देखकर बता देता है ऐसा ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब लकड़ी से हमारे पास भाई बैठे हुए लकड़ी का काम करने वाले, क्यों जी कर लेते हैं ना। वो एक अलग बात है कि कभी कर लेते हैं, इतना पता है हमें कर लेते हैं। लेकिन जब ये लकड़ी को देखते हैं तो इनको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या बन सकता है। और जब लकड़ी को काट कर बनाकर कोई कुर्सी बना दी जाए तो क्या ये काफी होती है? अभी लकड़ी काटी है, आरी के साथ कील लगाकर ठोक के उसको रख दिया है, क्या ये बिल्कुल कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है। अब इसके ऊपर बड़ा काम होगा। फिर किसी जगह पर जाकर इसको फाइनल करेंगे, ये कुर्सी बन गई है या टेबल बन गया है। तो पहले नंबर पर जो बुजुर्ग मूसा ने बताया वो इतना ही बताया कि खुदा ने जमीन बनाई है। लेकिन यहां पर बुजुर्ग यशायाह बता रहे हैं कि खुदा ने जमीन बनाई नंबर 1 पर, आबादी के लिए, और नंबर 2 पर क्या किए? उसे तैयार किया है। नंबर 2 पर क्या है? तैयार किया है। बनाया, तैयार किया। बने तो हम पहले से ही हैं, हम सब बने हुए हैं ना। फिर तैयार करना पड़ता है अपने आप को, अपनी मर्जी से डिजाइन करना पड़ता है। जब तक
तक हमें अपना आप अच्छा ना दिखे तब तक आईने से पीछे हटते नहीं है। हाँ, बड़ी गवाही आ रही है, कईयों ने बैग में डाला होता है। सही है, मतलब हर बंदे की अपनी मर्जी है, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है। बनाया है, फिर तैयार किया है, और नंबर 3 पर उसे कायम किया। क्योंकि जब गोले को बनाया गया है तो ये इतनी आसानी से नहीं है कि जमीन घूमे भी, खड़ी भी रहे, घूमे, गिरे भी ना, इसके ऊपर इतना कुछ बन जाए फिर भी ये डिजाइन खत्म ना हो। क्योंकि जो बना हुआ है या जितना वजनी है, ये लेंटर बना हुआ है, कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी गिर सकता है, झटका आएगा, जलजला आएगा, गिर जाएगा। इसी जमीन के ऊपर जलजले आते हैं, पूरी जमीन को खुदा यूं हिलाता है, गिरती नहीं है। हाँ, ये जमीन गिरती और जमीन लटकी कहां पर है? हाँ, अय्यूब में लिखा हुआ है खुदा ने जमीन को कहां पर लटकाया? खला में लटकाया हुआ है। तो होना क्या चाहिए? एक झटका लगे और खला से नीचे चली जाती नहीं है। वजह ज़बूर 119 पढ़िए, उसकी 90 आयत को पढ़िए। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, तूने जमीन को कायम बख्शा, तूने जमीन को क्याम बख्शा, और वो कायम है, और वो कायम है। खुदा ने जमीन को क्याम बख्शा है। आमीन। और जिस चीज को खुदा क्याम बख्श देता है वो कायम रहती है। आमीन। जिस चीज को खुदा क्याम बख्श दे वो कायम रहती है। और इस जमीन को जिस पर हम चल रहे हैं ये कायम सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्म से है, आमीन। खुदा के कलाम से है। वरना जितने काम इसके ऊपर बुरे हो रहे हैं शायद ये 1 मिनट भी खड़ी न रह सके। तो खुदा ने कितने काम किए? नंबर 1 पर खुदा ने जमीन को बनाया, नंबर 2 पर खुदा ने इसे तैयार किया, नंबर 3 पर इसको क्याम बख्शा। और तैयारी के अंदर क्या है? तैयारी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? हिकमत का हवाला आपको याद है जो पिछली दफा पढ़ा गया? क्या पढ़ा था? पढ़िए जरा। खुदा ने क्या कुछ पैदा किया है? मैं अज़ल से यानी इब्तिदाई से मुकर्रर, अज़ल से यानी इब्तिदा से मुकर्रर हूं। इससे पहले कि जमीन थी, इससे पहले जमीन थी, मैं उस वक्त पैदा हुई, मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव न थे, अभी तक गहराव, जिस गहराव के ऊपर अंधेरा था अभी तक यह गहराव भी नहीं था, अभी तक यह गहराव भी नहीं था। तो गहराव को पैदा करना पड़ा, गहराव को पैदा करना पड़ा। फिर आगे क्या है? जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना, पानी से भरे हुए चश्मे, ये तैयारी है। गहराव को जमीन तो बन गई है पर जमीन को तैयार किया गया। चश्मे बनाए गए, पहाड़ बनाए गए, वादियां बनाई गई। जो कुछ हमें जमीन के ऊपर नजर आता है ये सारी की सारी तैयारी है जो खुदा ने इस जमीन के ऊपर की है। ये सारी की सारी तैयारी है जो खुदा ने जमीन पर की है। अच्छा, आपको बिल्कुल आसान करके इस बात को समझना पड़ेगा। जब कोई हमारे घर मेहमान आता है, मेहमान खास हो, क्या करते हैं? हाँ, सफाई करते हैं सबसे पहले, पर्दे धोते हैं, ऐसा होता है ना। अगर कोशिश करें तो नए भी ले आते हैं। फिर बेड शीट चेंज करते हैं या नहीं? किचन साफ सुथरा, वॉशरूम साफ सुथरा। क्यों? मेहमान किसी कोने में भी देख सकता है, एडे गंदे ने या एडे चंगे ने। इसी बात का फिक्र होता है ना। मेहमान हाला इसलिए नहीं आते कि वो आपका वॉशरूम चेक करें, मेहमान आपसे मिलने के लिए आते हैं। आपका अच्छा है या बुरा है ये आपके साथ है, लेकिन एक फितरत के अंदर अभी खुदा जमीन बना रहा है,
अभी खुदा जमीन बना रहा है, फिर जमीन को तैयार कर रहा है। हाँ, जमीन को तैयार किया, फिर इसके ऊपर उसने पहाड़ों को ऐसे सजाया कि जमीन मतलब इस तरह झुक ना जाए, या मतलब इस तरह झुक ना जाए, इनका वजन बराबर किया है। ऐसा हुआ। एक हवाला पढ़ेंगे अय्यूब की किताब से, अय्यूब 28 नंबर बाब निकालिए। पढ़ने वाला तो ये काफी ज्यादा ही है, बल्कि पहले ऐसे पढ़ दे, टाइम हमारे पास थोड़ा सा है। यकीनन चांदी की कान होती है, यकीनन चांदी की कान होती है, सोने के लिए जगह होती है, सोने के लिए जगह होती है, जहाँ ताया जाता है, जहां ये ताया जाता है। लोहा जमीन से लोहा कहां से निकलता है? लोहा कहां से निकलता है? वहां तो लिखा है सिर्फ जमीन बनाई गई है, लेकिन खुदा ने जमीन के अंदर लोहे को भी रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है इस जमीन में कौन कौन सी पावर रखूंगा तो जमीन कायम रहेगी। ये तो इंसान की चालाकी है, ये तो इंसान की कि वो जमीन का बेड़ा गर्क कर रहा है। जमीन की सारी चीजें, कीमती चीजें निकाल निकाल कर जमीन के ऊपर रख रहा है, जमीन को खोखला कर रहा है, जमीन को बर्बाद होने के करीब लेके जा रहा है। ये तो इंसान की चालाकी है। और ये चालाकियां बताई किसने? इल्म दिया किसने? हाँ, क्यों साहब ने इल्म दिया है? ताकि कभी एक झटका लगे तो जमीन की सारी चीजें बर्बाद हो जाए। खुदा ने लोहा जमीन के अंदर रखा है ताकि जमीन मजबूत रह सके। अब कारीगर क्या करते हैं? सबसे पहले वही लोहा जो बाहर निकाला गया उसको पकड़ते हैं, बुनियाद के अंदर लोहा रखते हैं। क्यों? बगैर लोहे की बुनियाद कायम नहीं रहती। बगैर लोहे की बुनियाद कायम नहीं रहती है। तो इंसान ने इस लोहे को बाहर निकाला, खुदा ने फिर से वापस चीजें वापस, और फिर एक दिन वक्त आने वाला है जब मुकाशवा की किताब में बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है, सारी चीजें झटके से गिराकर वापस जमीन में, और जमीन की सारी चीजें जो निकाली गई थी, सारे के सारे खजाने, सोना चांदी, सब कुछ वापस जमीन के अंदर चला जाएगा। आमीन। चले, इसको आपने सारे को पढ़ना है, लेकिन एक दो बातें सिर्फ आयतें पढ़ के इसको बंद करते हैं। 23 आयत को पढ़िए, 2-3 आयतें पढ़ के बंद करेंगे, टाइम हो चुका है। खुदा उसकी राह को जानता है, खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है, क्योंकि वह जमीन की इंतहा तक नजर करता है, और सारे आसमान के नीचे देखता है, सारे आसमान के नीचे वो देखता है, ताकि हवा का वजन ठहरे, ताकि क्या करे? हवा का वजन ठहरे, ताकि हवा का वजन ठहराए। बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। क्या करता है? इसको समझना है। जब खुदा जमीन को तैयार कर रहा था, बना तो दिया, पर खुदा ने फिर जमीन के ऊपर चलने वाली हवाओं को उसकी पैमाइश की है, उनका वजन ठहराया है। कहीं हवा के दबाव से जमीन ऐसे ना चली जाए, हवा के दबाव से ऐसे ना चली जाए, जमीन के ऊपर हवा गर्दश करे भी पर जमीन के ऊपर कुछ फर्क ना पड़े। वरना बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रेले, बड़ी बड़ी चीजें, हवा आती है और सब कुछ उड़ा के ले जाती है, पर जमीन पर इसका असर नहीं पड़ता है, जमीन कायम रहती है। और ये सारा कुछ किसने किया? खुदा ने हिकमत के वसीला से किया। ये खुदा के अंदर हिकमत पहले से मौजूद थी। उसने अपनी हिकमत से नंबर 1 पर हवा का वजन तराजू के अंदर तोला है। और तराजू क्या है? तराजू खुदा का कलाम है। उसने अपने कलाम से चीजों को तराजू के अंदर तोला है। और फिर नंबर 2 पर उसने आगे क्या किए? बल्कि वो पानी को पैमाना से, ये जो बड़े बड़े समंदर हैं, इनको तोला गया। इनको एक तरफ पहाड़ रखे हैं और दूसरे तरफ उसने समंदर रखा है, ताकि पहाड़ों का और समंदर का लेवल बराबर है।
और यहां से लहरें उठे, यहां से हवा उठे और दूसरी तरफ पहाड़ों से लगे और वापिस आ जाए, ताकि जमीन अपनी जगह पर कायम रह सके। हालेलुया। आमीन। तो हमने इन बातों को समझना है। बातें इसमें बहुत सारी हैं। ये अय्यूब की किताब को आप मजीद पढ़िएगा, लेकिन मैसेज जारी रहेगा, क्योंकि पहली आयत को हम स्टडी कर रहे हैं, आसमान को ज़मीन को स्टडी कर रहे हैं। इस पर मजीद हम आगे थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन अगली दफ़ा अब नहीं। आज के लिए इतना ही है। खुदा हमें हिकमत दे ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें। आमीन। आमीन। खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।